Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज़ इंडिया। हाल ही में अगस्त महीने में जो फसादात हुए थे केजे हल्ली और डीजे हल्ली में, जो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना जो पोस्ट करने वाले नवीन, इनके वजह से जो वहाँ पर फसादात हुए थे, इस फसादात के केस में पहले सीसीबी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। जैसे ही सीसीबी इन्वेस्टिगेशन करते हुए इसके किंग पिन एक पॉलिटिकल रीज़न की वजह से हुआ एक इंसिडेंट है बोलकर कांग्रेस के माजी मेयर संपत राज को अरेस्ट करती है और इनके जो पटालाम है या इनके जो एसोसिएट्स हैं इनको भी अरेस्ट करती है। फौरी बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नाम से सेंट्रल से एक एजेंसी एनआईए के नाम पर यहाँ एजेंसी लाया जाता है और उस एजेंसी यहाँ पर आने से पहले ही इस फसादात में एसडीपीआई के रोल को इन्वेस्टिगेशन कर ले हम आ रहे हैं बोल के प्रेस रिलीज के ज़रिए से बोलते हैं। तो तभी हम इसके बारे में कंडम किए थे, क्योंकि एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन्वेस्टिगेशन करे बगैर, फील्ड में आए बगैर, ज़मीनी सतह पर कोई इंक्वायरी करे बगैर कैसे ये कह सकती है प्रेजुडिस होके कि एसडीपीआई का रोल है इसमें। तो यहाँ पर ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेंसी के तहत एनआईए को लाया गया है, ये हमारा मानना है। कल जो बेंगलुरु के हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहम्मद शरीफ का जो अरेस्ट हुआ है, ये अरेस्ट ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी का एक हिस्सा है। मोहम्मद शरीफ 5 से 6 मरतबा इसी एनआईए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के सामने अपनी पूरी बात रखे हैं, क्या हुआ है, हमारा रोल क्या था। और ये एनआईए का जो प्रेस रिलीज आया है उसमें ये बात बता रहे हैं कि 11 तारीख को एसडीपीआई के 2 मीटिंग हुए हैं, वो 2 मीटिंग में ये कॉन्स्पिरेंसी की गई है। तो एनआईए ऑफिसर्स को मैं बताना चाहता हूँ 11 तारीख को हमारी 2 मीटिंग नहीं हुई है। 9 तारीख को हमारी बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग हुई जिसकी सदारत यही मोहम्मद शरीफ कर रहे थे और इसके मिनट्स आपके पास हैं। हमारे 4-5 ऑफिसर्स को आप आकर ये पूरे दस्तावेज लेके गए हैं और हमारे लीडर्स के मोबाइल के ज़रिए से वो मीटिंग को कॉल दिए हुए पूरे मैसेजेस को रिट्रीव आप किए हैं। 2 टॉपिक के ऊपर वो मीटिंग से हम रखे थे। पहला टॉपिक ये था जो कोरोना वॉरियर्स बन के हमारे वॉलंटियर काम कर रहे थे उनका एक एहतसाब लेना था और उनका एक जायज़ा लेना था और उनको फेलिस्ट्रेशन करना था। दूसरा मकसद ये था कि अगस्त 15 तारीख को जो यौम जश्न आज़ादी मनाने का एक हमारा एक मीटिंग थी और ये पूरा पुलिस को मालूम है, ऐसा नहीं कि ये हम किसी को बताए नहीं, ये एनआईए ऑफिसर्स को भी बताए हैं, सीसीबी ऑफिसर्स को भी पता है और खुली किताब है ये। अभी हम ये पूरे उनको पूरा डॉक्यूमेंट पूरा इंफॉर्मेशन देने के बावजूद भी ये जो हमारे कैडर्स और लीडर्स को अरेस्ट किए हैं, ये अरेस्ट एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। हम इसको ज़रूर यहाँ के कानून के जो न्यायालय है, यहाँ का जुडिशियल सिस्टम है, यहाँ पर हम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि यहाँ के मुल्क के जुडिशियल सिस्टम के ऊपर हमें भरोसा है। हम हिम्मत नहीं हारेंगे। हमारे लिए ये जो एनआईए का टूल यूज़ कर रहे हैं बीजेपी और आरएसएस वालों ने, ये नई चीज़ नहीं है, इससे पहले भी हमें इसे टारगेट करते हुए ही आ रहे हैं। लेकिन हमारे सफ़र में हम कभी भी पीछे नहीं हटे, हम आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। आइंदा आने वाले दिनों में ये जो कॉन्स्पिरेसी हमारे ऊपर ये कर कर हमें बैक को स्टेप रखने के लिए, हमारा रास्ता मोड़ने के लिए इनकी कोशिश है, ये नाकाम रहेगी। और एसडीपीआई का ये जो टारगेट किया है, इसको 3 रीज़न में हम वो टारगेट कर रहे हैं। सबसे पहला रीज़न ये है कि पिछले 10-11 सालों से पूरे मुल्क भर में आरएसएस और बीजेपी की आइडियोलॉजी को हम अपोज करते हुए अपनी सियासत कर रहे हैं। दूसरा रीज़न ये है खुसूसन माइनॉरिटी और बैकवर्ड कम्युनिटी को साथ में लेते हुए सियासत में मुदाखिलत करने की जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में मुसलमान नौजवानों को बेदार करने की जो हमारी कोशिश जारी है, इससे हमें डाइवर्ट कर कर हमें दूसरे रास्ते पर लेके जाने के लिए ये टारगेट किया जा रहा है। तीसरा इनका मकसद ये है कि मौजूदा मुल्क के जो हालात हैं, वो एनआरसी का माहौल हो या सीएए का माहौल हो या किसान बिल का माहौल हो, ये हर एहतजाज में यहाँ के रोडों पर किसान हैं, रोडों पर लेबर्स हैं, रोडों पर माइनॉरिटीज़ हैं, इनको ये इशू से डाइवर्ट करने के लिए ये इमोशन इशू को लाकर पूरे मुल्क का जहन दूसरी ओर डाइवर्ट करने की इनकी साजिश है। ये कभी भी कामयाब नहीं होगी। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से ये मुतालबा करती है
है, जो 400 से ज़्यादा मुस्लिम नौजवानों को, बेकसूर नौजवानों को फेक केस के ऊपर यूएपीए जैसा काला कानून डालकर उनको जो बंद किए हैं, इमीडिएटली उनको रिलीज करना है। अगर आप ये नहीं करेंगे, आप अपने पॉलिटिकल बासेस को खुश करने के लिए ये काम जारी रखेंगे, तो वो 400 घरों के माओं का जो खून का जो खतरा है या उनके आंखों से जो आंसू बह रहे हैं, इसकी बद्दुआ आपको जरूर लगेगी। आपके भी बीवी बच्चे हैं, आपके भी आल औलाद हैं। आप इन्वेस्टिगेशन करो, इसमें हमें कोई आपको हम रुकावट नहीं गए। आपका 100% कोऑपरेशन करने के लिए एसडीपी तैयार है, लेकिन बेकसूर लोगों के ऊपर यूएपीए जैसा काला कानून डालने की आपकी जो साजिश है, इसको इमीडिएटली स्टॉप करना और जो भी इनोसेंट्स को अरेस्ट किए हैं उनको इमीडिएटली रिहा करना, ये हमारा मुतालबा है। ये सिर्फ एसडीपी का मसला नहीं है, हम आपके ज़रिए से पूरे कौम, पूरे मुल्क के आवाम को ये मैसेज देना चाहते हैं, बीजेपी, आरएसएस और ये आवाम खिलाफ जो पॉलिसी ला रहे हैं, इसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाएंगे तो आपको भी इसी तरीके से आपको टारगेट कर कर जेलों में बंद करेंगे। तो ये मामले में सब हाथ जोड़ना है, सब हम इस मुल्क को बचाने के लिए हम आगे आकर डेमोक्रेटिक वे में एहतजाज करना है। आप सब लोग हमारा ताउन करें, ये इल्तिजा हम करते हैं। सर, डीजे हल्ली के जो इनोसेंट्स गिरफ्तार हैं, उनके रिलीजिंग के सिलसिले में कुछ हुआ? अब आप लोगों को मालूम है कि अभी ऑलरेडी यूएपीए केसेस चार्जेस करके हैं, 250 लोगों के ऊपर यूएपीए चार्जेस हैं। तो जब यूएपीए चार्जेस रहेगा तो जब तक चार्जशीट फाइल नहीं होगा तब तक कोई भी रिलीज़ होना मुश्किल है, लेकिन हमें भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि उनका रिलीज़ हो। तो अब तक जो भी रिलीज़ हो रहे हैं, वो जो रिलीज़ हो करें, उन लोगों को भी यूएपीए केस में पुलिस वाले उनको भी उसमें शामिल कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारा लीगल प्रोसेस चल रहा है, कोई भी रिलीज़ अब तक हुआ नहीं। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुँचे। शुक्रिया।